जिलाधिकारी ने लंपी बीमारी से बचाव को लेकर किसानों से की अपील। देवरिया जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को लंपी स्किन डिजीज LSD से बचाने के लिए सतर्क रहें और समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। उन्होंने बताया कि यह बीमारी मुख्यतः गाय और बैलों में पाई जाती है। इसमें पशुओं की त्वचा पर गांठें निकल आती हैं, बुखार आता है, दूध उत्पादन घट जाता है और पशु कमजोर हो जाता है। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है तथा जिले में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। पशुपालन विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर टीकाकरण व जागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि यदि किसी पशु में लंपी के लक्षण दिखाई दे तो उसे स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और मच्छरदानी के अंदर सुरक्षित रखें ताकि बीमारी का संक्रमण न फैले। पशुशालाओं की नियमित सफाई करें तथा मच्छर मक्खी नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव करें, क्योंकि यही बीमारी फैलाने के मुख्य कारक हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस बीमारी में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे पशुओं के लिवर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बुखार होने पर केवल बुखार की दवा दी जा सकती है। आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक दवाइयां उपयोगी हो सकती हैं। घाव पूरी तरह सूखने में 15 दिन से 1 माह का समय लग सकता है। बार बार डॉक्टर बदलने से नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा है कि दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और पशुपालक को समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जागरूक रहकर टीकाकरण कराएं और किसी भी समस्या होने पर तत्काल नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। नमस्कार, मैं आप लोगों से आज लंपी बीमारी के बारे में बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे हमारे किसान इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके पशुओं में बीमारी हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास इसका टीकाकरण उपलब्ध है। बिहार बॉर्डर से इसका टीकाकरण शुरू किया गया है। परंतु मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि यदि आपके पशुओं में ये बीमारी फैलती है तो आप संक्रमित पशुओं को अलग रखें और उनको एक मच्छरदानी के अंदर रखें, जिससे उनके घावों को इरिटेशन ना हो। साथ ही यदि ये फैलती भी है तो 7% पशुओं से अधिक में ये बीमारी नहीं फैलेगी और इसकी मोर्टालिटी हमारे क्षेत्र में लगभग 1% के करीब है। तो आप लोग बहुत अधिक ना घबराएं। साथ ही में इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप कोई भी एलोपैथिक दवाई, एंटीबायोटिक की इसमें प्रयोग ना करें। यदि बुखार है तो बुखार की दवाई का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में एलोपैथिक दवाई का प्रयोग करने से उनके लिवर पे असर पड़ता है और पशु जो है उसकी मृत्यु भी, क्षति भी हो सकती है। इसके साथ साथ आप लोग आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी आपको जानकारी दे दूं कि ये जो घाव हैं इनको सूखने में 15 दिन से 1 माह का समय लगता है। बहुत बार पशुपालक अलग अलग डॉक्टर बदलता है क्योंकि वो घबरा जाता है और उससे उनके पशुओं की और हानि होने की संभावना रहती है। तो आप लोग कृपया संयम रखें और ये सारी दवाइयां उपलब्ध है, आप सबको मिलेंगी और आप ये सावधानियां बरतेंगे तो आपके पशुओं को कोई भी हानि नहीं होगी।